नमस्कार। आज हम जीके पढ़ेंगे। जीके में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको मैं जीके में तो पढ़ा रहा हूँ, इसको आप दो बार तीन बार देखिएगा, बट इस सबको मैं बारी बारी से ज्योग्राफी में अध्ययन करवाऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं। देखिए, छोटी सी वीडियो रहेगी, देखिएगा इसको। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आपको अगली वीडियो मिल सके। ठीक है, इम्पोर्टेंट जीके हैं, यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। यहाँ पे आपको दिखाई देती होगी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। आई रिपीट, अरावली पर्वत की सबसे, अगर अक्षर नहीं समझ में आए तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी वॉइस यानी कि आवाज़ के माध्यम से आप समझोगे और ख़ुद से नोट्स बनाओगे। ठीक है, जितनी अच्छी नोट्स रहेगी, खुद से मेहनत करोगे, आप बेटर बनोगे। ठीक है, अरावली यानी कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, नेट में भी पूछा गया है और बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नेट में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड। भारत की सीमा पर पड़ोसी देश। देखिए, भारत की सीमा पर पड़ोसी देश, हालांकि मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कि कौन सी राज्य की सीमा कौन सी देश से बनती है, कौन सी देश की सीमा किस देश से बनती है। जब वर्ल्ड मैप पर आएंगे ना, तो वहाँ पे अध्ययन होगा, वहाँ पे चर्चा होगी। फिलहाल यहाँ सारी चीज़ों की, फिलहाल यहाँ भारत की सीमा पर पड़ोसी देश। तो इसका एक ट्रिक मैं लिखा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। बचपन में एमबीए किया, यानी कि भारत के सीमा पर पड़ोसी देश, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। बचपन में एमबीए किया। बी से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, नहीं, उसके बाद भूटान, अफगानिस्तान, नहीं। ठीक है, तो ये थी। अगला है, ट्रिक याद कर लीजिए। बचपन में भी किया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद क्या है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद है भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य। तो अधिक वन वाला एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा। ओ माय गॉड। ठीक है, भारत का सबसे कम वन वाला हरियाणा। ठीक है ना। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, हालांकि दर्रा जब मैं पढ़ाऊंगा, दर्रा जम्मू कश्मीर की दर्रा नहीं, सब चीज़ की दर्रा जो पढ़ाई होगी वहाँ पे चर्चा होगी। फिलहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। भारत की सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, नहीं, काराकोरम जम्मू कश्मीर लद्दाख में। काराकोरम लद्दाख जाकर आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, जब मैप से मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे हम सब मिलकर, वहाँ पे अध्ययन कर। काराकोरम लद्दाख जास्कर, नहीं। उसके बाद है भारत की प्राचीन पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली है। कहा जाता है कि अरावली पर्वत हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। हिमालय तो नया है, जब हिमालय पढ़ेंगे ना, उस पर अध्ययन होगी जब हम, एक मिनट, चलिए, जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो उस पर अध्ययन करेंगे। अरावली, फिलहाल अरावली बहुत प्राचीन पर्वत है भारत की, और हिमालय जो है अभी यूँ समझिए कि उनका जन्मे हुआ है, ऐसे मानिए इसको। हालांकि अरावली अब घिस उस गई है, पढ़ोगे मैप पर आप जानते भी होंगे। तो प्राचीन पर्वत अरावली, हिमालय नहीं है। भारत की सबसे बड़ी चोटी, नहीं, कंचनजंगा 8,598 मीटर, सिक्किम में है। हालांकि ये नेपाल की पर्वत है, लेकिन चोटी आ गई है सिक्किम में इसकी। जब हिमालय अध्ययन करेंगे तो उसमें सारी बातें की चर्चा होगी, वहाँ पे बात होगी। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और छोटा जिला, नहीं, बड़ा आपका आ जाएगा कच्छ 45,652 किलोमीटर, और छोटा माही पांडिचेरी में जो है 9 वर्ग किलोमीटर, नहीं, ये आ जाएगा। ठीक है, बड़ा राज्य छोटा राज्य मैं नहीं लिखा हूँ। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है,
यूपी छोटा नहीं, उसके बाद छोटा राज्य है पॉपुलेशन में, फिर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में छोटा राज्य। मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ कि जब मैं वहाँ पे चर्चा होगी ना, जब अध्ययन करेंगे क्या बोलते हैं भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चर्चा करते चलेंगे। नहीं सिक्किम कौन से छोटा है, नहीं कौन से यूपी, उसके बाद आपका राजस्थान, नहीं क्षेत्रफल में, वो सब देखेंगे हम वहाँ पे। अभी इसको ऐसे ही, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मणिसराम मेघालय, नहीं कश्मीर में है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मसीनराम मेघालय। सबसे कम वर्षा वाला राज्य लेह कश्मीर में, सॉरी मसीनराम मेघालय मेघालय में है, नहीं मसीनराम। कम वर्षा वाला कश्मीर, ठीक है, के लिख दिया हूँ। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मसीनराम मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य लेह कश्मीर, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सब जानते हैं। हालांकि सारी चीज़ें, बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, रोडवेज हैं, अरे यार ठीक है, नहीं होगा दो तो मार्कर। भारत में जो बंदरगाह है ना, उसको मैं मैप से हम सब पढ़ेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मैप से बंदरगाह है, रोडवेज जो है, थैंक यू, उस पर हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह कश्मीर में। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, ठीक। भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा डुरंड रेखा 1896 में लिया गया था। उसी तरह से भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको याद रहेगी। नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ, भारत, इसको ऐसे भी याद रहे रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान, क्योंकि रेड है, हमेशा युद्ध होती रहती है दोनों के बीच, तो इसीलिए रेड लाइन लेके चलिए उसको, तो रेड क्लिफ, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ 1947। उसके बाद कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है, तो उसके बाद जो है कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है। सीताजी वन से कहाँ है, ये ट्रिक है आपका, इसको याद रखिएगा, कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है, तो सीताजी वन से कहाँ है। 100 से आपका आ जाएगा सिंगापुर, 100 से आपका क्या आ जाएगा सिंगापुर। तो से ताइवान, अक्षर नहीं समझ में आए मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनिए। 100 से सीता, सी से आ जाएगा सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, व से बरमूडा, न से न्यूजीलैंड, और उसके बाद एस से सेंट लुइस, क से कनाडा, और हा से हांगकांग, आ से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी आ जाता है, और एक मलेशिया भी आ जाता है, मैं अपने मन से दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मलेशिया, ठीक है, इसको समझ गए। अब कौन कौन सी देश की मुद्रा रुपीज़ हैं, नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार पीछे करके देखिएगा। रुपीज़ कौन कौन से देश की मुद्रा है, तो इसका भी एक ट्रिक है यहाँ पे। भारत से मामा श्री ने पाई रुपया, भारत से मामा श्री ने पाई रुपया, तो इसको आप यहाँ पर ट्रिक लीजिए। भा से भारत हो गया, से सेल्स हो गया, माँ से मालदीव हो गया, एक माँ से मॉरिशस हो गया, श्री से श्रीलंका हो गया, ने से नेपाल हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया, नहीं, और ई से इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो ये थी ट्रिक। एक है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन कौन से हैं, इसका भी एक ट्रिक है, इसको भी याद रखिएगा, ये ट्रिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन से है, तो रुख चीन अब आ भारत, रुख चीन अब आ भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो रुख चीन अब आ भारत। रॉ से रू से रसिया आ जाएगा रूस, क से कनाडा आ जाएगा, ची से चीन आ जाएगा, न से रूस से रसिया रूस, क से कनाडा, चीन से पूरा चीन ही आ जाएगा, नहीं चीन। उसके बाद अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भा से यानी कि भारत यानी कि इंडिया, ये आ जाएगा। ये क्षेत्रफल है, यानी कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है रूस, और उसके बाद 7वां स्थान पर आ जाता है शायद इंडिया का। सार्क में शामिल देश कौन कौन से हैं, सार्क में शामिल देश, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। 1985 के आसपास
शायद मैं अगर सही हूँ तो इसकी स्थापना हुई थी, नहीं, सार्क में शामिल देश। तो सार्क में इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और सार्क की स्थापना, अगर मैं सही हूँ तो 1985 के आसपास, हाँ कंफर्म नहीं हूँ लेकिन सही है, 1985 के आसपास होना चाहिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक है। सार्क में कौन कौन से देश शामिल है? तो MBBS पीना, ये इसका ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। M से मालदीव, B से भूटान, नहीं सॉरी बांग्लादेश, भूटान है ही नहीं, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, हाँ भूटान भी है, इसको ऐसे समझिए आराम से। MBBS पीना, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान। ठीक है, अब सही हुआ। नहीं तो सार्क में शामिल देश MBBS पीना, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान। ठीक है, वीडियो लंबी नहीं करनी है, छोटी वीडियो है, आराम से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, सुन कर ही याद हो जाएगी आपको। तो वीडियो कैसी लगी, अपनी सुझाव प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।